10th क्लास कैसे हैं आप सभी। आई होप यू आर ऑल फाइन एट योर होम। एंड हमारा जो चैप्टर चल रहा है दैट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एंड वी हैव स्टडीड वेरी फ्यू टॉपिक्स ऑफ ग्लास लैब। तो जितने आपको टॉपिक्स करवाए हैं क्लास लैब के आपने सिर्फ उतने ही करने हैं, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वही आपके सिलेबस में है। तो उसके बाद रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में हमने एक जो इस चैप्टर का मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है वो स्टार्ट करना है, जो कि कौन सा है, स्फेरिकल लेंसेज। तो स्फेरिकल लेंस जैसे हमने रिफ्लेक्शन का चैप्टर पढ़ा था उसमें हमने मिरर्स के बारे में पढ़ा था, तो ऐसे ही जब हम रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे तो रिफ्लेक्शन करने के लिए जो डिवाइस हम मोस्ट कॉमनली यूज करते हैं दैट इज ए लेंस। और लेंस का यूज आपने भी जाने अनजाने में बहुत बार किया हुआ है। जैसे जो आपके फ्रेंड्स या आपके घर में जो आपके पेरेंट्स हैं या दादा दादी हैं वो आपने चश्मा पहने हुए देखे होंगे, तो उनके जो चश्मे में उनके जो स्पेक्स में और जो शीशा होता है, जो ग्लास होता है दैट इज ए लेंस। और उसके उसके बाद आपने जो आपके बचपन में अगर देखा हो तो कागज को जलाने के लिए बच्चे जो है वो एक छोटा सा लेंस यूज करते हैं, छोटा शीशा यूज करते हैं। सन से जो रेज आती है, लाइट आती है, उसको लेंस के आगे करके और उस पेपर पे डालते हैं जिससे वो पेपर बर्न हो जाता है। तो ये सारी जो चीजें हैं वो लेंस के ही इफेक्ट हैं, लेंस ही इन इफेक्ट्स को प्रोड्यूस कर रहा है और इन्हीं सभी के बारे में हमने पढ़ना है। जैसे हमने अब यहाँ पर जो कुछ टॉपिक्स रहने वाले हैं वो बिल्कुल सेम उसी प्रोसेस में चलेंगे जैसे हमने रिफ्लेक्शन में मिरर्स के बारे में पढ़ा था। जैसे सबसे पहले मिरर्स के बारे में पढ़ा, फिर उनके कुछ इंपॉर्टेंट जो फीचर्स होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स होती है उनके बारे में पढ़ा। लेंसेज में भी हमने कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो होंगे लेंसेज की उनके बारे में पढ़ना है। उसके बाद फिर हमने कुछ रूल्स पढ़े कि मिरर जो है वो इमेज किस तरह से बना सकते हैं। तो यहाँ पर भी हमने रूल्स पढ़ने हैं कि जो लेंस होते हैं हाउ कैन दे फॉर्म एनी इमेज, ठीक है। उसके बाद फिर उनके रे डायग्राम्स पढ़े, तो यहाँ पर भी रे डायग्राम्स रहने वाले हैं सारे के सारे लेंसेज के। और जिस तरह से मिरर के बने थे सेम वैसे ही लेंसेज के भी बनेंगे। उसके बाद आपने मिरर फॉर्मूला पढ़ा था, अब यहाँ पर भी आपको फॉर्मूला पढ़ना है बट उसका नाम अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, लेंस फॉर्मूला हो जाएगा और फॉर्मूला में थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपने मैग्नीफिकेशन पढ़ी थी, तो यहाँ पर भी मैग्नीफिकेशन रहने वाली है। तो आप इसका कहने का मतलब ये है कि अगर आपने वो चैप्टर ध्यान से नहीं भी पढ़ा है अभी तक, तो आप अगर ये चैप्टर अच्छे से पढ़ लेते हैं तो 50% आपका काम फर्स्ट चैप्टर का भी यही पर हो जाएगा, यानी कि आपको रिफ्लेक्शन के चैप्टर में इतना ज्यादा टाइम स्पेंड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब हमने स्फेरिकल लेंसेज के बारे में पढ़ना है, तो देखते हैं स्फेरिकल लेंस क्या होता है। ए लेंस इज ए पीस ऑफ एनी ट्रांसपेरेंट मटेरियल, कि जो लेंस है वो क्या होता है, एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल का एक पीस होता है। तो आपने अभी तक पढ़ भी लिया है कि रिफ्रैक्शन का मतलब क्या होगा कि लाइट जो है वो मीडियम के पास पार हो रही है, पार उसके आर पार जा रही है। तो आर पार किसके जा सकती है, किसके अंदर से लाइट जो है वो पास हो सकती है, ओनली ट्रांसपेरेंट मटेरियल। तो लेंस जो है वो एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल होगा और जो बाउंड होगा बाय टू कर्व्ड सरफेसेस, दो कर्व्ड सरफेसेस से, दो गोला टाइप सरफेसेस से वो बीच में बाउंड होगा, या और बाय वन कर्व्ड, एक हिस्सा कर्व्ड होगा और दूसरा प्लेन, दूसरा फ्लैट हो सकता है। तो देखते हैं कैसे हो सकते हैं। ये दो लेंस होते हैं, ये दो तरह के होते हैं, जैसे मिरर्स होते हैं, कन्वेक्स लेंस एंड कनकेव लेंस। तो कनकेव लेंस जो है वो किस तरह का होता है, कनकेव लेंस होता है इस तरह का। ये जो लेंस है दोनों साइड से जो बाहर की तरफ उभरा हुआ है इसको हम बोलेंगे कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस की अगर डेफिनेशन भी आपने बतानी है तो इसको लिख सकते हो थिकर इन द मिडल, इसको लिखेंगे थिकर इन द मिडल एंड थिनर एट द कॉर्नर। कॉर्नर से तो क्या होगा, ये थिन होगा, और जो बीच है बीच से इस तरह का जो लेंस है इसको हम क्या बोलेंगे, कन्वेक्स लेंस। और जो कनकेव लेंस होगा, कनकेव लेंस इसका उल्टा होगा, तो मींस इसमें क्या होगा, थिनर एट द मिडल, मिडल से क्या होगा, ये थिन होगा, थिन होगा मिडल से, एंड थिक होगा कॉर्नर से, थिन एट द कॉर्नर, कॉर्नर पे होगा थिक। कैसे बना सकते हैं इसको, इसको हम इस तरह से बना सकते हैं, ये देखो, ठीक है। तो ये बन गया हमारा कनकेव लेंस, क्लियर है। ये हो गया कन्वेक्स
और ये हो गया कनकेव। अब कनकेव और कन्वेक्स इनके भी आगे कुछ टाइप्स होते हैं, एक दो टाइप्स जो है वो भी आपको बता दिए जाते हैं यहाँ पर। जैसे अब आपको बताया कि दो कर्ड सरफेस से बाउंड होता है, अब डेफिनेशन में भी आपने पढ़ा है दो कर्ड सरफेस से बाउंड, तो दोनों सरफेसेस के कर्ड हो गए, एक तो ये हो गया। दूसरा क्या हो सकता है, और बाय वन कर्ड, एक सरफेस कैसा हो, कर्ड हो, ये मान लो मैंने बना दिया, ये एक तो बना दिया कर्ड, और दूसरा क्या हो, प्लेन हो, तो ये दूसरा प्लेन हो गया। तो इस तरह का जो लेंस होगा इसको भी हम कन्वेक्स लेंस बोलेंगे, लेकिन इसका नाम जो है वो थोड़ा सा अलग हम रख देते हैं। और दूसरी तरह से एक हिस्सा पहला जो है वो कर्ड, इसका फ्लैट हो गया, और दूसरा जो है वो कर्ड हो गया। तो इस तरह के जो लेंसेज होंगे, अब है तो ये कन्वेक्स लेंस ही है, लेकिन एक साइड से ये प्लेन है, तो इनका नाम हम रख देते हैं प्लानो कन्वेक्स लेंस। ठीक है, ये दोनों साइड से ही कन्वेक्स है, तो इसका नाम हो जाएगा डबल कन्वेक्स लेंस, डबल कन्वेक्स लेंस। ठीक है, इसी तरह से हम जो है वो कनकेव लेंस को भी बना सकते हैं। अब ये जो लेंस है ये दोनों तरफ से ही कैसा है, कर्ड है, वो दोनों तरफ से ही कनकेव है, अंदर की तरफ गया हुआ है, तो इसको बोलेंगे डबल कन्वेक्स लेंस, डबल कनकेव लेंस, सॉरी डबल कनकेव लेंस। और इसको भी अगर इसी तरह से बनाया जाए, यानी कि एक हिस्सा को हम इसके क्या कर देंगे, प्लेन, और दूसरा क्या कर दिया, कर्ड, कनकेव की तरह। अब इसी की तरह एक हिस्सा बना दिया, इसका एक साइड बना दी, तो ये बन जाएगा प्लानो कनकेव लेंस। या इसको हम इस तरह से भी दिखा सकते हैं, एक हिस्सा ऐसे और दूसरे साइड से हमने इसको बिल्कुल प्लेन बना दिया, तो ये बन गया प्लानो कनकेव लेंस। ओके, तो इस तरह से आपने जो लेंसेज हैं और उनके कुछ जो टाइप्स हैं उनको आपने ध्यान से पढ़ लेना है। क्लियर है? अब सेम जैसे हमने मिरर्स में पढ़ा था, इनको भी आगे थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं और इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ते हैं जो हमने आगे इसके रे डायग्राम्स में हमारे काम आएंगे। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ लेंसेज, दोनों ही लेंसेज के बारे में हम ये पढ़ लेते हैं। तो जैसे वहां पर एक हमने पढ़ा था कन्वर्जिंग मिरर, डाइवर्जिंग मिरर। कन्वर्ज क्या क्या होता है, जब जो लाइट रेज को एक जगह कर दे, एक जगह एक पॉइंट पर इकट्ठी कर दे, तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, कन्वर्जिंग, चाहे वो मिरर हो चाहे वो लेंस हो। ठीक है, और जो लाइट रेज को फैला दे, ऐसे जा रही थी उनको इस तरह से फैला दिया, तो वो उसको बोलेंगे डाइवर्जिंग, डाइवर्ज हो रही है। और डाइवर्ज होने का मतलब है कि जो भी उनको डाइवर्ज करेगा वो हो जाएगा डाइवर्जिंग मिरर या डाइवर्जिंग लेंस। तो जब हमने रिफ्लेक्शन पढ़ी थी, मिरर्स पढ़े थे, तो तब कनकेव मिरर क्या करता था, कन्वर्ज करता था, और कन्वेक्स मिरर क्या करता था, डाइवर्ज करता था। तो लेंसेज के केस में देखते हैं क्या वैसा ही है या थोड़ा अलग हो जाता है। तो जो आपका कन्वेक्स लेंस है, कन्वेक्स लेंस को बोला जाता है कन्वर्जिंग लेंस, कन्वर्जिंग लेंस, क्योंकि ये क्या करता है, लाइट रेज को एक पॉइंट पर इकट्ठा कर देता है। और इसको बोला जाता है, कनकेव लेंस को बोलते हैं डाइवर्जिंग लेंस, डाइवर्जिंग लेंस, क्योंकि ये क्या करेगा, ये लाइट रेज को जो पैरेलल आ रही है या कहीं से भी आ रही है उनको अलग अलग फैलाएगा, उनके बीच में डिस्टेंस जो है वो बढ़ाता जाएगा, उनको फैला देता है लाइट रेज को, तो इसलिए इनको बोला जाता है डाइवर्जिंग लेंस। तो वो कुछ इनके बारे में इंपॉर्टेंट बातें अगर हम पढ़ें, तो सपोज ये हमारे पास एक कैसा लेंस बन गया, कन्वेक्स, और इसके साथ ही हम नीचे की तरफ एक ये बना देते हैं, ये कौन सा लेंस बन जाएगा, कनकेव। तो इन दोनों के बारे में हम पढ़ते हैं। ठीक है, जो इसका साइज होगा, ये वाला जो इसका साइज है, इफेक्टिव जो इसकी विड्थ है, कि जहां तक ये जितने एरिया तक ये लाइट को रिफ्रैक्ट कर सकता है, तो यहाँ से यहाँ तक ये काम करेगा, तो ये क्या बन जाएगा, इसका अपर्चर। तो फर्स्ट जो टर्म आपके पास आती है इसके बारे में, वो क्या बन जाएगी, अपर्चर। ठीक है, तो ये हो गया अपर्चर। उसके बाद ये इसके बीच में जो इसका सेंटर बनेगा, ठीक है, तो इनको स्फेरिकल क्यों बोला गया है, क्योंकि ये एक स्फीयर का पार्ट है। स्फीयर का पार्ट कैसे है, इसको ये जो सरफेस है इसको आप अगर पूरा कर दो तो ये क्या बन जाएगा, एक स्फीयर बन जाएगा। इस वाले सरफेस को भी अगर आप पूरा कर दो तो ये भी एक स्फीयर बन जाएगा। तो ये दोनों जो हैं वो दो स्फीयर से काटे गए हैं।
आप इनको इस तरह से समझ सकते हो, दोनों दो स्फीयर से, दोनों कर्व सरफेस जो है वो दो स्फीयर का पार्ट है। अगर इनको पूरा कर दें तो दोनों साइड में दो अलग अलग स्फीयर आपको दिखेंगे, और उन दोनों के बीच का जो पॉइंट होगा वो आएगा ये वाला। ठीक है, इसको इस तरह से आप बना के दिखा सकते हो। एक स्फीयर ये हो गया, दूसरा स्फीयर ये हो गया, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट हटा दिया तो बीच में ये कन्वेक्स ही बच गया सिर्फ। तो इस तरह से ये स्फीयर का पार्ट बन जाता है, और ये कैसा लेंस बन जाएगा हमारे पास, कन्वेक्स लेंस, और ये हो जाएगी इसकी इफेक्टिव विड्थ, और ये बन जाएगा सेंटर। तो इस सेंटर की बात कर रहा हूँ मैं। तो हमने यहाँ पर कन्वेक्स लेंस में सेंटर बनाया है, ऑप्टिकल सेंटर बनाया है, वैसे ही हम कनकेव लेंस में भी सेंटर बना सकते हैं, और इस सेंटर को हम दूसरी टर्म का नाम दे देंगे, जिसको हमने क्या नाम दिया है, दैट इज ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, तो उसके बाद जो थर्ड टर्म आती है हमारे पास, अब हम क्या करते हैं, एक हॉरिजॉन्टली एक लाइन इस पे ड्रॉ कर देते हैं, जो कि कहां से पास होगी, सेंटर से पास होगी, ऑप्टिकल सेंटर से जो लाइन पास होगी। तो इसको मैं इस तरह से बना देता हूं। अब इसमें कुछ भी नया नहीं है, क्योंकि ये चीज आप रिफ्लेक्शन में पढ़ चुके हो। सेम इस मिरर के लिए, इस लेंस के लिए भी कर देते हैं हम। तो इस लेंस के लिए ये इस तरह से आप इसको बना सकते हो। ठीक है, तो ये हो जाएगा, ये दोनों को आप क्या बोल सकते हो, ये वाली टर्म भी, और जो ये वाली लाइन है इसके लिए, ये कनकेव लेंस के लिए है, ये कन्वेक्स लेंस के लिए, दोनों के लिए अलग अलग है। मैं नाम लिखने के लिए दोनों को मिला देता हूं कि इसको, इन दोनों को हम क्या बोल सकते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस, क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग ही आप ऑब्जेक्ट और इमेज जो है वो दिखाओगे कि कहां पर बन रही है। ठीक है, इनको हमने दिखा दिया प्रिंसिपल एक्सिस, तो ये हमारी बन गई थर्ड टर्म। थर्ड टर्म क्या होगी, प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस क्लियर हो गया। उसके बाद अब जो फोर्थ टर्म हमने यहां पर पढ़नी है वो आएगी बात किसकी, फोकस की। फोर्थ टर्म मैं यहां पर डाल देता हूं, फोकस। अब फोकस वैसे वहां पर भी आपने पढ़ा था, जिस पॉइंट पर सारी लाइट रेज जो है वो आकर इकट्ठी हो जाती हैं, तो वो क्या बन जाएगा, फोकस बन जाएगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं, मान लो सपोज कहीं से भी ये पैरेलल लाइन आ रही है, यहाँ से इस तरफ से, इस तरफ से ये जो है वो पैरेलल लाइंस आ रही हैं, और ये जो लाइंस पैरेलल होती हैं तो उनको हम मान लेते हैं कि वो कहाँ से आती है, इन्फिनिटी से, क्योंकि इन्फिनिटी इतने ज्यादा डिस्टेंस से कि लाइंस आपको पैरेलल इस छोटे से एरिया में मिल सकती हैं। तो ये हो गया, इन्फिनिटी से आ रही है, तो इनको ये क्या करेगा, इनको एक ही पॉइंट पर मिला देगा। सपोज यहाँ पर मिला रहा है तो इसको भी यहीं पर लेके आएगा ये, तो इन दोनों को इसने सेम जगह पर मिला दिया, तो जो भी ऑब्जेक्ट था उसकी इमेज ये यहाँ बना रहा है। सपोज एक तो चीज हमारे पास ये आ गई, लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि ये इस जो ये पॉइंट बनेगा जहां पर इसने पैरेलल रेज को जिस पॉइंट पर मिला दिया है, उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, फोकस पॉइंट बोलेंगे। ये हो गया फोकस। ठीक है, क्लियर हो गया। तो यहां पर जो फोकस है वो कैसा बन रहा है, रियल बन रहा है, रियल फोकस। क्यों बन रहा है रियल, क्योंकि जो रेज आई है वो एक्चुअल में भी इस तरफ गई है और यहाँ पर आकर इकट्ठी हो गई है, तो ये बन गया आपका फोकस। अब अगर बात इसकी की जाए तो ये क्या करेगा, सपोज ये भी पैरेलल लाइंस है जो, लेकिन ये इंसिडेंट हुई है किसके ऊपर, कनकेव लेंस के ऊपर। कनकेव लेंस पे इंसिडेंट हुई है। अब कनकेव लेंस आपको बताया कैसा होता है, डाइवर्जिंग लेंस है। डाइवर्जिंग का मतलब ये इन लाइट रेज को फैला देगा, अलग अलग डायरेक्शन में भेज देगा। इसने तो क्या किया, एक ही डायरेक्शन में एक ही जगह पर इन पॉइंट्स को मिला दिया। तो ये कैसे फैलाएगा, अब इसको देखते हैं। तो ये मान लो सपोज इसने इसको इस तरह से भेज दिया और इसने इस तरह से इसको भेज दिया, दोनों रेज को इसने डाइवर्ज कर दिया, रिफ्लेक्ट ऐसे किया कि दोनों अब एक दूसरे से दूर जा रही हैं। लेकिन जो पर्सन इनको यहाँ से देखेगा, जो पर्सन इसको यहाँ से देखेगा उसको कहाँ से कैसे दिखेगी जाती हुई, तो उसको ये कुछ इस तरह से सीधी आती हुई दिखाई देगी, क्योंकि हमें कोई भी जो ऑब्जेक्ट है वो कैसा दिखाई देता है, सीधा ही दिखाई देता है। जो लाइट रेज हैं वो सीधी ही दिखाई देती है हमें हमेशा। तो यहाँ पर ये मिलती हुई दिखाई दे रही है। देखो दोनों चीजों में अंतर है, यहाँ पर दोनों रेज एक्चुअल में मिल रही हैं, लेकिन यहाँ पर एक्चुअल में तो ये कहाँ गई, अलग अलग दूर दूर चली गई। लेकिन इस साइड से देखने पर ये यहाँ पर इस पॉइंट पर मिलती हुई दिखाई दे रही है, एक्चुअल में मिल नहीं रही है,
सिर्फ मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो हमें इमेज यहाँ पर बनती हुई दिखाई देगी, एक्चुअल में यहाँ पर इमेज नहीं है। तो ये इसको हम क्या बोलेंगे, इसको भी हम फोकस बोलेंगे। अब जैसा भी है, कुछ मिलता हुआ दिखाई तो दे रहा है ना, तो ये भी फोकस है। लेकिन ये कैसा है, ये फोकस कैसा बनेगा, वर्चुअल फोकस। इसको हम वर्चुअल फोकस बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक्चुअल में फोकस हो ही नहीं है, सिर्फ होती हुई दिखाई दी है, बस इतना काम हुआ है इसमें। ठीक है, तो ये हो गया हमारा वर्चुअल फोकस, और ये हो गया, इसमें हो गया रियल फोकस। अब दूसरी चीज अगर आपको एक और बात मैं बता दूं, जैसे आप मिरर होते थे, तो मिरर्स में हम क्या करते थे, एक साइड से लाइट को इंसिडेंट किया, जैसे मैं यहाँ पर आपको बना के दिखा देता हूँ। ये मिरर था, इसको इस तरह से हमने पॉलिश कर देते थे एक साइड से, तो वो इस तरह से लाइट रेज आई, उनको उसने इस तरह से मिला दिया, वो फोकस पॉइंट बन गया। ये चीजें हमने पढ़ी हैं। लेकिन क्या होता था, अगर लाइट रेज इस तरफ से आई, इस तरफ से आए, अपोजिट साइड से आ गई, तो क्या करेगा ये मिरर, तो कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि ये वाली साइड जो है वो पॉलिश्ड होती है। पॉलिश का मतलब कि वो बहुत सारी लाइट को एब्जॉर्ब कर लेगा, और एब्जॉर्ब कर लेगा मीन्स बहुत कम लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट हो पाएगी। तो रिफ्लेक्शन पॉसिबल नहीं है दोनों साइड से, क्योंकि सिर्फ एक साइड से ही जो ग्लास है वो बिल्कुल प्लेन होता है, दूसरे साइड से तो पॉलिश हो जाता है। तो रिफ्लेक्शन के केस में आप सिर्फ मिरर की एक साइड ही यूज कर सकते हो, बट इन द केस ऑफ लेंस यू कैन यूज बोथ ऑफ द साइड ऑफ द बोथ ऑफ द लेंसेज, कन्वेक्स और कनकेव, दोनों ही लेंसेज के केस में आपने इस साइड से लाइट आई तो यहाँ पर फोकस कर दिया, लेकिन अगर इस साइड से आती, इस डायरेक्शन से लाइट आती, तो यहाँ से और यहाँ से ये तो बराबर ही है, इसमें तो कोई पॉलिश है नहीं है, तो अगर ऐसे आती तो यहाँ पर फोकस हो जाता। तो आपने अब इसको ध्यान रखना है कि आपको दोनों साइड में फोकस लिखना पड़ेगा। यहाँ पर फोकस है, और अगर लाइट यहाँ से आएगी तो वो यहाँ फोकस हो जाएगी सेम डिस्टेंस पे, तो इस तरफ भी आपको फोकस मिलेगा। ठीक है, तो दोनों साइड में फोकस हो सकता है, लाइट यहाँ से भी आ सकती है, उधर से आएगी तो इमेज यहाँ बन जाएगी, इधर से आएगी तो इमेज वहां बन जाएगी। अब आपने इन चीजों का ध्यान रखना है। अब ऐसे ही अगर लाइट रेज कनकेव लेंस के लिए इधर से आए, अगर इस तरफ से आ जाए तो वो यहाँ डाइवर्ज हो जाएगी, यहाँ से देखने पर कहाँ लगेगा कि वो यहाँ से आ रही है, तो जितना दूर इधर फोकस बना है इतना ही दूर यहाँ पर भी फोकस बनेगा, तो ये हो जाएगा फोकस पॉइंट। हालांकि इस केस में दोनों ही जो फोकस रहेंगे वो ऑप्टिकल सेंटर से सेम डिस्टेंस पे रहेंगे और दोनों ही वर्चुअल फोकस होंगे, बट इन द केस ऑफ कन्वेक्स लेंस both the focus points are real because rays are actually meeting at these points। ठीक है, उसके बाद अब जो हमारा फिफ्थ जो हमारे पास टर्म आती है दैट इज फोकल लेंथ। फोकल लेंथ, फोकल लेंथ क्या होगा, फोकल लेंथ क्या होता है, देखो अब फोकस पॉइंट को आपने देख लिया। अब ये जो फोकस पॉइंट का जो केस है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। बहुत सारे जो हमारे कैलकुलेशंस हैं, जो रे डायग्राम्स है उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल ये प्ले करेगा। तो इसका डिस्टेंस कि ये सेंटर से कितनी दूरी पे इसका फोकस बन रहा है ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ से लेके ऑप्टिकल सेंटर से लेके और फोकस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस होगा उसको हम क्या लिखेंगे, फोकल लेंथ, और इसको स्मॉल एफ से डिनोट कर दिया जाता है। ये बन गया स्मॉल एफ। जितना ये डिस्टेंस है उतना ही इस साइड में भी बनेगा, तो ये भी फोकल लेंथ ही है और इसको भी स्मॉल एफ से लिख सकते हैं। सेम इन केसेस में भी हो सकता है। तो ये हो गया स्मॉल एफ और इधर भी क्या हो गया स्मॉल एफ। तो ये दोनों ही क्या है, फोकल लेंथ है। तो फोकल लेंथ को आपने हमेशा स्मॉल एफ से ही रिप्रेजेंट करना है, और क्योंकि ये एक तरह की लेंथ है तो लेंथ की यूनिट क्या होती है, मीटर। तो इसको हमेशा आपने मीटर्स में यूज करना है। ठीक है, फोकल लेंथ की एसआई यूनिट, लेंथ की एसआई यूनिट क्या है, मीटर। तो इसको आपने मीटर में आपने इसको हमेशा यूज करोगे। लेकिन क्या होता है, ज्यादातर न्यूमेरिकल से बात करोगे तो ये सेंटीमीटर्स में दी होगा, क्योंकि लेंसेज का जो साइज है जो हम कॉमन लाइफ में यूज करते हैं वो लेंसेज का साइज ज्यादा बड़ा नहीं होता है। तो उसके लिए ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, इमेज का डिस्टेंस और फोकल लेंथ सभी बहुत थोड़े होते हैं, तो उनको सेंटीमीटर्स में यूज किया जाता है। तो अगर सारी चीजें सेंटीमीटर्स में यूज की जा रही हैं तो आप उन सभी को सोल्व करते हुए सेंटीमीटर में ही अपना आंसर दे सकते हो। ठीक है, और अगर आप मीटर में कन्वर्ट करना चाहते हो तो वो भी ठीक है, आप उसको मीटर में कन्वर्ट करके भी दे सकते हो। लेकिन मीटर में वो बहुत छोटी क्वांटिटी फ्रैक्शन में बन के आएगी, 0 पॉइंट समथिंग आ जाता है।
तो इसलिए हम इसको सेंटीमीटर में ही रखने की कोशिश करते हैं। अब इस हमारे पास टर्म हमने पढ़ दिया, दैट इज पावर। तो पावर क्या होती है? पावर इज द एबिलिटी ऑफ एनी लेंस दैट हाउ कैन इट कन्वर्ज और डाइवर्ज द लाइट रेज, यानी कि जो लाइट रेज हैं उनको कोई लेंस कितना कन्वर्ज कर सकता है या कितना जल्दी उनको डाइवर्ज कर सकता है। तो सपोज मान लो ये लाइट रेज आ रही हैं, इनको इसने क्या किया, यहाँ पर जाकर इसने इसको कन्वर्ज कर दिया, ठीक है। अगर मान लो दूसरा लेंस हमने रख दिया और उसने इन लाइट रेज को यहाँ पर जाकर कन्वर्ज किया, यहाँ पर जाकर मिलाया, तो फोकस यहाँ बनेगा उस केस में। तो एक लेंस तो क्या कर रहा है, लाइट रेज को यहीं पर इकट्ठा कर देता है, जल्दी इकट्ठा कर देता है, और दूसरा लेंस उनको दूर तक जाके इकट्ठा करता है। तो पावर किसकी ज्यादा हुई? इसकी ज्यादा हुई ना। तो पावर जो है, जिसकी फोकल लेंथ कम होगी उसकी पावर ज्यादा होगी। फोकस तक के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ। तो जिसकी फोकल लेंथ कम है, इसका मतलब है उसने लाइट रेज को बहुत जल्दी कन्वर्ज या डाइवर्ज कर दिया है, तो उसको हम क्या बोल देते हैं? उसकी पावर बन जाएगी। पावर को हम रिप्रेजेंट करते हैं P से। P से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, और इसका फॉर्मूला जो होगा वो क्या बनेगा? 1/f। जितना फोकल लेंथ होगी उसका हम क्या कर देते हैं? रेसिप्रोकल कर देते हैं, उसका उल्टा कर देते हैं, तो वो क्या बन जाएगी? पावर। और पावर की जो यूनिट होती है, मेजर किसमें करेंगे इसको? अब एक तो क्या हो सकता है, पर मीटर में भी यूज कर सकते हैं, 1/f है, f की यूनिट क्या होगी? लेंथ, लेंथ की यूनिट मीटर, तो पर मीटर भी हो सकता है, मीटर ऊपर चला गया। या इसकी जो SI यूनिट यूज की जाती है, दैट इज डायोप्टर। डायोप्टर में मेजर किया जाता है किसको? पावर को। तो ये कुछ बेसिक टर्म्स हैं जो आपने आज पढ़ लेनी है।